Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 6.2 question number 3. Verify that we have a right angle triangle and you know that this side is called base and this side is called perpendicular and this side is called hypotenuse. Verify that sin theta into cosecant theta equal to 1. Cosecant theta is the reciprocal of a sin theta, so we can write as a 1 over sin theta. Cosecant theta को हम 1 over sin theta लिख सकते हैं और साइन थीटा आपको मैंने पहले भी बताया था साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो 3/5 और इधर भी 3/5। वी कैन राइट दिस एज 5/3। 3 3 से कैंसिल आउट, 5 5 से कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इज द cos थीटा इंटू secant थीटा इक्वल टू 1। वेरीफाई दैट cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस इज 4 एंड हाइपोटेनियस इज 5। cos थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस, secant इक्वल है रेसिप्रोकल ऑफ अ cos थीटा, तो वी कैन राइट एज बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइपोटेनियस ओवर बेस, ये फ्रैक्शन में थे ना ये इसको। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस 5 है और बेस यहाँ पर 4 और हाइपोटेनियस 5 और 4 से कैंसिल आउट, 5 इंटू 5 5 से कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, वी नो डैट। आपको स्टूडेंट फार्मूले याद होने चाहिए। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 over tan के, यानी tan का रेसिप्रोकल है, तो tan किसके इक्वल होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 3 था, बेस 4 थे, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो 4/3 हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल आउट, 4 4 से कैंसिल आउट, 1 इक्वल है 1। इट्स योर आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, मेजर एंगल सी 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल 60 डिग्री है। आल्सो साइन मेजर एंगल ए इक्वल है ए ओवर बी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये यहाँ पर उन्होंने बता दिया है जो साइन थीटा है वो इक्वल है ए ओवर बी के। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए की अपोजिट साइड ए है और बी की ये अपोजिट साइड एंगल की बी और ये सी की, और ये बेस है, एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं बार बार पहले भी बता चुकी हूँ कि ये साइड बेस है और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है जो 90 का एंगल बना रही है और जो तिरछी साइड होती है ये हाइपोटेनियस। बी सी ओवर ए बी, बी सी ओवर ए बी, बी सी की वैल्यू ए है और ए बी की वैल्यू सी है, तो ए ओवर सी। कॉस 60 डिग्री, कॉस किसके इक्वल होता है, बी बाई एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पर ए है और हाइपोटेनियस बी है, तो ए ओवर बी आ जाएगा। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, सी और बेस क्या ए, तो सी ओवर ए आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने फार्मूला अच्छे से याद कर लेने। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। ये देखा ना, एच से एच कैंसिल आउट, पी बाई बी। साइन और कोस को डिवाइड करें तो टैन आता है। पी से परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी से बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने कोसिकेंट एंगल, ये 180 है, 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा, कोसिकेंट 60। तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो ये 1 ओवर साइन 60 आ जाएगा। साइन का फार्मूला क्या है, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज सी, हाइपोटेनियस इज बी, सो इसकी जगह सी बाई बी लिख लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं बी बाई सी। नेक्स्ट पार्ट में देखें, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है 1 ओवर tan थीटा के, तो tan 60 आ जाएगा। तो tan थीटा किसकी इक्वल है, p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ये है c और बेस है a, तो क्या आ जाएगा, c ओवर a। तो इसको हम यूँ लिखेंगे a ओवर c, जब ये ऊपर शिफ्ट करेंगे इसको तो a ओवर c हो जाएगा। साइन 30 p ओवर h, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा साइन 30 डिग्री,
साइन होता है P बाई H यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, C ओवर B, C ओवर B। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब 30 एंगल की बात की है तो ये एंगल, तो एंगल के सामने अपोजिट साइड हमारी बेस परपेंडिकुलर है, ये P से मैंने सर्कल कर दिया। अब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस, यानी उसमें जब अदर एंगल की बात करेंगे हाइपोटेनियस तो वही रहेगा जो हमारी ये वाली, लेकिन जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगी जब हम अदर एंगल 30 की बात करेंगे। 60 में जब इस एंगल की बात करते हैं ना तो ये हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर है, बट जब एंगल 30 की बात करेंगे तो जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और परपेंडिकुलर है वो बेस। ये मैंने सर्कल कर दिया, आपको समझ जाएगी। बी बेस है, अब ये P परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि हम एंगल 30 को कंसीडर कर रहे हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P बाई H यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर A और हाइपोटेनियस B, A ओवर B कोस 30 डिग्री। अब हम एंगल 30 को कंसीडर कर रहे हैं, 60 को नहीं। पहले हमने प्रीवियस पार्ट में 60 को कंसीडर किया था, अब 30 है। तो कोस 30 कोस है B बाई H, तो B यानी ये सर्कल वाला ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनियस यानी C ओवर B। टैन थीटा किसके इक्वल है, P बाई B। तो P हमारा ये A है और B क्या है, C। तो A ओवर C आ जाएगा टैन 30। पाई बाई 6 का मतलब है 180 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। सीकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो 1 ओवर कोस 30। तो कोस थीटा इक्वल है B बाई H यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस इज द C एंड हाइपोटेनियस इज B। C ओवर B, तो ये देखें B C ओवर B, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं B ओवर C रेसिप्रोकल में ना। इसमें कॉट 30, कॉट किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन। टैन है हमारा P बाई B, तो ये क्या हो जाएगा B बाई P, इसका रिवर्स है ना, रेसिप्रोकल है। तो B ओवर P, B हमारा C है और P हमारा A है, तो ये C ओवर A आ जाएगा कॉट 30 के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप इसको किसी भी तरह बस आपने फार्मूले याद कर लेने, इसको P बाई H, B बाई H या P बाई B, तो H से कैंसल आउट, तो P ओवर B टैन आ जाएगा। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस। तो स्टूडेंट सारी गेम ही फार्मूलों की है, अगर आप फार्मूले याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो काइंडली फार्मूले याद कर लें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।